नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, मेंसुरेशन 2D का लास्ट टॉपिक, 2 या 2 से अधिक आकृति के क्षेत्रफल पर आधारित। उसमें हम लोग कल 9 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दी गई आकृति में ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसकी 3 शीर्ष ए बी और सी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का 3 शीर्ष ए बी और सी वृत्त पर स्थित है। चौथा शीर्ष हमारा कहाँ है? केंद्र पे है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो ओ भी त्रिज्या है, ओ सी भी हमारी क्या होगी? ओ सी भी एक त्रिज्या होगी। और ओ ए क्या होगी? ओ ए भी एक त्रिज्या होगी। यानी हम यहां से ये लिख सकते हैं कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब हमें ओ सी की लंबाई पता चल गई। और ओ सी क्या है? ओ सी जो है समचतुर्भुज की एक भुजा है। हमें ये पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो यहां से हम समचतुर्भुज की भुजा बता पाएंगे। अब हमें समचतुर्भुज की भुजा पता चल गई। हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में निकालना है। हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? या तो हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का भुजा और हाइट पता हो, लेकिन हमें तो यहाँ केवल भुजा पता है, हाइट नहीं पता है। या उसका दोनों विकर्ण पता हो। हमें यहाँ एक विकर्ण ओ भी पता है, लेकिन ए सी जो विकर्ण है ये हमें नहीं पता है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? हमने अभी देखा कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजा है वो आपस में बराबर होती है। यानी ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। अब ये देखिए, त्रिभुज बी ओ सी ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा इसकी 10-10 सेंटीमीटर की है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल के फिर त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और इन दोनों त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। यानी हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी 10 गुने 10। अगर हम इसे 2 से 4 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में। इस 2 से अगर 10 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दी गई आकृति में ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसका 3 शीर्ष ए बी सी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें ये क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है। ओ क्या है? ओ जो है हमारा वृत्त का केंद्र है और हमें त्रिज्या दिया हुआ है इस वृत्त का 10 सेंटीमीटर। यानी ओ सी की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ सी त्रिज्या है, ओ ए भी हमारी त्रिज्या है और ओ बी भी हमारी त्रिज्या है। यहाँ से हमें ये पता चला
कि OC जो है इस समचतुर्भुज की भुजा भी है, और हमें ये पता है कि समचतुर्भुज की भुजा आपस में बराबर होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ से हमें समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पता चल गई। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो उसका दोनों विकर्ण पता हो या उसकी भुजा और हाइट पता हो। तो हमें तो भुजा पता है, हाइट नहीं पता है, एक विकर्ण पता है, दूसरी विकर्ण नहीं पता है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? हम यहाँ से अगर त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकाल के अगर ऐड करेंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और यहाँ त्रिभुज ABO जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज BOC भी 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यानी हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा कितना निकल के आया? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है? ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि चारों वृत्त की त्रिज्या बराबर हो। यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये ABCD एक ABCD ये एक क्या है? हमारा वर्ग है। इस वर्ग की जो भुजा है हमारी वो 14 सेंटीमीटर है। और दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि अंदर जो चार वृत्त है, इन चारों वृत्त की त्रिज्या हमारी जो है वो बराबर है। यानी अगर ये हमारा R है तो ये भी क्या है? R है। इसकी भी त्रिज्या क्या है? R है। इसकी भी त्रिज्या क्या है? R है। यानी हमें जो DC की जो लंबाई दिया हुआ है, यानी वर्ग की जो भुजा दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी है वो R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यानी पूरा व्यास क्या होगा? 2R होगा। यानी इसका व्यास और इसका व्यास ऐड करेंगे तो हमारी जो दूरी निकल के आएगी, यानी 4D किसके बराबर? ये 14 सेंटीमीटर के बराबर। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 4R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा R क्या निकल के आएगा? 14/4 सेंटीमीटर। R इक्वल टू क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें R पता चल गया। यहाँ से R क्या है हमारा? 7/2 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का अगर क्षेत्रफल निकाल के हम उसमें से अगर चार वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या हमें अब पता चल गई, तो इस चार वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 4πr स्क्वायर। R हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है? 7/2, यानी इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। इस 4 से हम इस 4 को 2 इंटू 2 से काट सकते हैं। इस एक 7 से हम एक 7 को काट सकते हैं। अब क्या बचा हमारा? यहाँ बचा 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 14, 22 इंटू 7, क्या बचा? 22 इंटू 7। अब हम यहाँ से अगर एक 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 14 माइनस यहाँ से 7 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 11। अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 14 इंटू 3 इक्वल टू
42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि चारों वृत्त की त्रिज्या बराबर है। हमें क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ था कि ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर जो चार वृत्त है, इस चारों वृत्त का रेडियस जो है बराबर है। वर्ग की भुजा हमें दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस कैसे निकाल पाए? ये जो वर्ग अंदर जो वृत्त है, इस वृत्त का व्यास और इस वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा? DC की लंबाई के बराबर। यानी व्यास क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या, यानी 4 इंटू रेडियस इक्वल टू क्या हुआ हमारा? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस हमारा निकल के क्या आया? 7/2 सेंटीमीटर। अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल में से हम इस चार छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल लिए भुजा का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 माइनस हम चार छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिए πr स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या निकल के आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा गया। तो खींचा गया √3 = 1.73205 मानते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे और उस भुजा की आधी लंबाई का हम तीनों शीर्ष से एक एक चाप खींचेंगे। तो हम तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 17,320.5। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर जो होगा 17,320.5 बटा √3 इंटू 4। यहाँ से हम ए स्क्वायर √3 का वैल्यू पुट करेंगे। √3 का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.7320, यानी 17,320.5 बटा 1.7320 इंटू 4। अब हम 17,320.5 को 1.7320 से अगर हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? नीचे जो है हमारा 5 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 1 अंक के बाद। यानी हम अगर इसे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 10,000 बार में। यानी यहाँ से हमारा ए स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर इक्वल टू 40,000। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 40,000। यहाँ से हमारा ए कितना हुआ? ए जो हुआ 200 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा हम निकाल पाए। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ था 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल पाए 200 सेंटीमीटर। अब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल गई। अब क्वेश्चन में दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या से एक एक वृत्त खींचा गया। यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी
भुजा हमारी क्या निकल गया है यहाँ से 200 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं भुजा की आधी लंबाई का हम एक त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं तीनों शीर्ष से। तो हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई से त्रिज्या से एक वृत्त खींचा गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इन 3 सेक्टर का क्षेत्रफल हम माइनस कर देते हैं तो हमारे ये छायांकित क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम इन 3 सेक्टर का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? इस सेक्टर का रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है? भुजा के आधा यानी 100 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या है? 100 सेंटीमीटर है। तो इस सेक्टर का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? इस तीनों सेक्टर का जो कोण है वो क्या है हमारा? 60 डिग्री है। यानी पूरे सेक्टर का अगर तीनों सेक्टर को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कोण क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री। और पूरे वृत्त का एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। यानी ये तीनों सेक्टर ऐड करने के बाद क्या बन रहा है? एक अर्धवृत्त बन रहा है। यानी हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 17,320.5। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है? 100 सेंटीमीटर 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर। 17,320.5 माइनस, अगर हम इसे 3.14 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 1.57 इंटू 100 गुने 100। अब ये होगा 17,320.5 माइनस 15,700। अगर 17,320.5 में से 15,700 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 1600.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 3 से इसमें लेंगे तो क्या होगा? 16,000 और 1320 यानी ये होगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा गया। √3 = 1.73205 मानते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था। हम यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के भुजा हमारा क्या निकल के आया? 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 17,320.5। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आई? 200 सेंटीमीटर। अब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल गई 200 सेंटीमीटर है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की रेडियस लेकर तीनों शीर्ष से हम एक वृत्त खींचते हैं। यानी तीनों शीर्ष से वृत्त खींचते हैं तो हमें ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन 3 छोटे छोटे सेक्टर का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमारे ये छायांकित क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब हम इस सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
इस सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो एंगल है 60-60 डिग्री है। त्रिज्या जो है इसका सेम है, अगर इन सेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल एंगल कितना बन के आएगा 180 डिग्री, जिसकी त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर, और पूरा जो ब्रीथ होता है हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये पता चला ये तीनों सेक्टर ऐड करने के बाद कि ये एक अर्धवृत्त बना रहा है। यानी हम 100 सेंटीमीटर के रेडियस के एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तो हमारे ये छायांकित क्षेत्रफल निकल के आएगा। हमने यही यहाँ किया, हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त, 4 बराबर त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाहर से स्पर्श करती है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वर्ग की जो भुजा दिया हुआ था, वर्ग की हमें भुजा दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। भुजा क्या दिया हुआ था, ए जो दिया हुआ था हमारा, ए दिया हुआ था, वर्ग की भुजा हम ए मानते हैं। ए कितना दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये जो वृत्त हमारा खींचा जा रहा है इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, इक्वल है। ये चारों वृत्त की जो रेडियस है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमारा आर क्या होगा, आर जो होगा, आर क्या होगा, आर होगा A/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर हमारा यहाँ से क्या होगा A/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। तो इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 4 छोटे सेक्टर का क्षेत्रफल अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस 4 सेक्टर का एंगल कितना है, ये एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है, वर्ग की जो चारों एंगल कितनी डिग्री की होती है 360 डिग्री की। यानी इस चारों सेक्टर को जिसकी त्रिज्या बराबर है, अगर इसे हम ऐड करते हैं तो ये चारों सेक्टर क्या बनाता है, मिलके एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाता है। यानी हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। देखिए छायांकित भाग हमारा क्या निकल के आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ये हमारा वृत्त कौन सा बन रहा है, ये जो 4 छोटे सेक्टर है जिनका सभी का एंगल क्या है 90-90 डिग्री है, ये चारों सेक्टर मिलके 360 डिग्री का एक वृत्त बना रहे हैं। वृत्त का एंगल क्या होता है 360 डिग्री। यानी एक चारों सेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहे हैं। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्या है 7 इंटू 7। अब एक 7 से तो एक 7 चला जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 14, फिर यहाँ क्या बचेगा, इस 22 में से 2 निकाल के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। एक 14 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 11। अब 14 और 14 में से 11 माइनस करेंगे क्या होगा 3। 14 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या निकल के आएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर चार बराबर त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 4 छोटे सेक्टर का अगर क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो ये छायांकित क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। अब इस सेक्टर का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? ये जो हमारा सेक्टर है, ये चारों सेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, और इसकी जो त्रिज्या है हमारी उस 7 सेंटीमीटर चारों की है। यानी ये जो चारों सेक्टर मिला के क्या बन रहा है 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री का एक वृत्त होता है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ये चारों सेक्टर मिलके एक वृत्त बना रहा है। यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए हमने वही किया, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल लिया भुजा का स्क्वायर यानी 14 गुने 14, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। हमारा यहाँ r क्या निकल के आया था 7 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व किए हम, क्या निकल के आया आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, दिए गए आकृति में कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। यानी ये जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है जिसकी हमारी भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला जा रहा है कि O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी जो ये त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। तो हमसे ये टोटल क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस वृत्तीय चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल हम अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम एक त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, जिसका एंगल क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल हमारा कितना होता है 60 डिग्री होता है। यानी इस त्रिज्यखंड का एंगल हमें पता चल गया, इसका त्रिज्या पता चल गया, तो हम ये वाला क्षेत्र निकाल पाएंगे। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस हम इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करके अगर इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस क्यों करेंगे? अगर हम 6 सेंटीमीटर का वृत्त लेते हैं तो भी ये वाला क्षेत्र काउंट हो रहा है। अगर हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं तो भी ये क्षेत्रफल काउंट हो रहा है, यानी ये 2 टाइम काउंट हो जा रहा है। तो एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कुल क्षेत्र क्या होगा हमारा, कुल क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, में से अगर हम माइनस कर देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बार फिर से देखेंगे क्या कुल क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करके अगर ये वाले त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
अब देखिए ये हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज जो है ये हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 × 12 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा पाई r²। r यहाँ क्या है 6 × 6 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। r यहाँ क्या है सेक्टर का r क्या है 6 सेंटीमीटर, पाई r² इंटू थीटा। थीटा यहाँ क्या है हमारा 60 डिग्री, थीटा बटा 360। अब इसे काटेंगे 6 60 और 6 लेंगे 360 होगा। ये 360 से 360 कट जाएगा हमारा। इस 4 से अगर 12 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। यहाँ क्या होगा 36√3 प्लस पाई 36 माइनस 6 पाई। अब क्या होगा 36√3 प्लस 30 पाई। हमारा क्या निकल के आया 36√3 प्लस 30 पाई। अब हम यहाँ अगर पुट करना चाहें, अगर हम यहाँ पुट करना चाहें तो √3 का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। √3 = 1.732 और पाई के वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। पाई = 3.14। ये पुट करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, या हम इसको इतना ही रहने देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा टोटल क्षेत्र 36√3 प्लस 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दिए गए आकृति में कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। तो हमें ये टोटल क्षेत्रफल निकालना था। हम इस टोटल क्षेत्रफल को कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में त्रिभुज तो दिया हुआ है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, लेकिन इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल अगर हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये वाला क्षेत्र हम माइनस कर देंगे तो हमारा इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है OPQ क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है जिसका एंगल क्या है 60 डिग्री, इसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करके और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री एंगल वाला एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमने वही यहाँ किया, समबाहु त्रिभुज था तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस किए यहाँ पाई r² इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा हमारा यहाँ क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज था इसीलिए तीनों एंगल क्या होता है बराबर होता है 60 डिग्री। थीटा हमारा यहाँ क्या 60 डिग्री होगा। अब हम अगर 60 इंटू 6 करेंगे तो 360 होगा और नीचे बटा में 360 था, 360 से 360 कट गया, यहाँ बचा 6 पाई और ये बचा 36 पाई और इसे हम 4 से 12 को काटे 3 बार में गया, 12 3 36√3। अब हमारे यहाँ निकल के आया 36√3 प्लस 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके और पाई का 3.1 सॉल्व कर सकते हैं या इसे इतना ही रहने देंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर
वृत्त खींची गई जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की आधी है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से नहीं घिरा है। तो ये जो त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, ये त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज है। अब बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा की, समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा की तीनों शीर्ष से आधी भुजा की त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया। तो हमें उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जो भाग वृत्त से नहीं घिरा था, यानी हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन 3 सेक्टर का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये जो सेक्टर है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, इसका तीनों कोण जो होता है बराबर होता है, 60-60 डिग्री का होता है। यानी ये जो हमारा सेक्टर है ये 60 डिग्री का है, ये भी सेक्टर 60 डिग्री का है, ये सेक्टर 60 डिग्री का है। अगर तीनों सेक्टर और तीनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है, तो इन तीनों सेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 180 डिग्री का एक सेक्टर बनाएगा, और पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। यानी ये क्या बन गया? तीनों सेक्टर ऐड करके एक अर्धवृत्त बन गया। यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम अगर इस त्रिभुज की भुजा की आधी रेडियस का अगर एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो हमारा ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें इस त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, क्षेत्रफल पता है, तो हम सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है 100√3। यहाँ √3 से √3 हमारा कट जाएगा, ए स्क्वायर क्या होगा? 400, ए हमारा क्या होगा? 20। अब हमें इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल गई, यानी ये जो रेडियस है, रेडियस क्या है हमारा? 10 सेंटीमीटर। अब इस अर्धवृत्त का रेडियस हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर। अब हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग जहां वृत्त ना पहुंचा हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 100√3 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, यानी 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू भुजा क्या है? 10, यानी 10 गुने 10 भुजा बोल रहे हैं रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 100 अगर हम √3 का वैल्यू पुट करते हैं, √3 का वैल्यू क्या? 1.73 माइनस, अगर इसे हम 3.14 को अगर 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 1.57 इंटू 100, इसे हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 1.73 है, इसमें अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 173 माइनस, अगर 1.57 है इसमें 100 से गुना करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, ये क्या होगा? 157। अब 173 में से हम 157 माइनस करेंगे, क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो जहां वृत्त नहीं पहुंचा है उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींची गई जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की आधी है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से नहीं घिरा है। तो हम इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? हमें ये दिया हुआ है कि ये जो वृत्त खींचा जा रहा है इसकी भुजा की आधी है, यानी ये सबकी रेडियस सेम है, और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, और पूरे वृत्त का रेडियस क्या होता है? पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है? वो 360 डिग्री होता है।
यानी हमें ये पता चला कि इन तीनों सेक्टर को ऐड करते हैं तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त बन रहा है। यानी ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो हमारा ये जहां वृत्त नहीं पहुंच पा रहा है वो क्षेत्र निकल के आ जाएगा। हमने वही किया, हमने सबसे पहले किया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाली, क्योंकि रेडियस जो था भुजा का आधा था। यहाँ से हमें पता चला भुजा 20 सेंटीमीटर, रेडियस क्या निकल के आया 10 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता चल गया तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था 100√3। हमारा फाइनल आंसर कितना निकल के आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है। इस आयत में इसकी चौड़ाई को त्रिज्या मानकर एक चतुर्थांश दोनों किनारे से, एक ही छोर पे दोनों किनारे से खींचते हैं। उस चतुर्थांश के बीच में एक वृत्त बनाते हैं, जो वृत्त दोनों चतुर्थांश और आयत की लंबाई को टच करता है। और आयत की जो चौड़ाई है हमारी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो जो ये एक छोटा वृत्त बना रहे हैं इनके बीच में, इस वृत्त का हमें त्रिज्या निकालना है। हम इस वृत्त का त्रिज्या कैसे निकाल पाएंगे? हमें जो इसकी चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई की त्रिज्या के बराबर हम एक चतुर्थांश ले रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है चौड़ाई 8 है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, हमें निकालना है r। अगर हम यहाँ से एक लाइन इस वृत्त के केंद्र तक खींचते हैं तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी रेडियस होगी, यानी 8 सेंटीमीटर। और ये क्या होगी इस छोटे वाले वृत्त की रेडियस होगी, यानी ये क्या हुआ पूरा 8 + r। अब एक यहाँ से हम सीधा रेखा खींचते हैं, सीधा एक लंब डालते हैं। इस लंब की लंबाई क्या होगी, ये पूरा जो हमारी चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इसमें से r कम हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी ये क्या होगी 8 - r। यानी एक समकोण त्रिभुज बन के आया। यहाँ से समकोण त्रिभुज क्या बन के आया, एक समकोण त्रिभुज बन के आया जिसका जो बेस है 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो कर्ण है वो 8 + r है और इसकी जो लंब है 8 - r है। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के r की वैल्यू निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी 8 - r का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 + r का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 64 + r² - 16r प्लस 64 इक्वल टू ये क्या होगा 64 + r² प्लस 16r। अब बराबर के इस साइड प्लस में 64 है और इस साइड भी प्लस में 64 है, तो एक 64 से एक 64 कट जाएगा हमारा। बराबर के इस साइड अगर प्लस में r² है और उस साइड भी प्लस में r² है, r² से r² कट जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा हमारा, अगर इस 16r को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा 64 + 16r प्लस 16r, ये क्या होगा 32r इक्वल टू 64। r की वैल्यू क्या निकल के आई 2 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या निकल के आई 2 सेंटीमीटर। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक आयत था ABCD। इस आयत की चौड़ाई के बराबर रेडियस लेके हम एक ही छोर से दो
चतुर्थांश लिए, उन दोनों चतुर्थांश के बीच में एक वृत्त बनाए, जो वृत्त उन दोनों चतुर्थांश और दूसरी छोर की लंबाई को टच कर रहा था, तो हमें इस वृत्त का रेडियस निकालना था। हम इस वृत्त का रेडियस कैसे निकाल पाएंगे? हमें इसकी जो चौड़ाई दी हुई थी आयत की, वो 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। इस चतुर्थांश के रेडियस क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ दूरी पता है 8 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ दूरी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी, वो क्या है? उसे हम मान लिए r, और ये पूरी दूरी हमारी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इसमें से हमने यहाँ से यहाँ ले लिया r, यानी 8 माइनस r ले लेंगे। ये एक हमारा क्या निकल के आएगा? समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है 8 माइनस r है, आधार क्या है? 8 है, इसका कर्ण क्या है? 8 प्लस r है। हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ से हमारा r की वैल्यू क्या निकल के आई? 2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमारा 2D खत्म हुआ, कल से हम लोग 2D खत्म कर लिए, कल से हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन 3D। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।